Hello everyone, today we are going to study about computer standard 8 lesson 1। तो लेसन 1 में हमने दो यूनिट मैंने आपको दो डिवाइस एक्सप्लेन किया था, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस में हम कीबोर्ड और माउस समझ चुके हैं, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर समझ चुके हैं। तो अभी प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंस द सीपीयू, यानी कि प्रोसेसिंग किस में होता है, सीपीयू में होता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट हेल्प द सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स एंड जनरेट आउटपुट। तो ये तो हमें पता ही है कि सीपीयू है, राइट। सीपीयू में कंपोनेंट्स आते हैं, तो इसकी हेल्प लेके सीपीयू प्रोसेस करता है और हम जो इनपुट करते हैं उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है और नेक्स्ट हमें आउटपुट देता है। तो ये है वर्टिकल सीपीयू बॉक्स, ये है हॉरिजॉन्टल सीपीयू बॉक्स। तो आपने ये तो देखा ही है, जो हमारी लैब में है इसको क्या है, वर्टिकल सीपीयू, ये है हॉरिजॉन्टल। द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इज अ स्मॉल चिप मेड बाय सिलिकॉन। सीपीयू के बॉक्स में एक चिप होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर चिप। All the electronic circuits of the computers are fixed on this small chip। इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर छोटे छोटे सर्किट होते हैं, इसकी हेल्प लेके प्रोसेसिंग करता है। तो देखो बच्चों, ये है माइक्रो प्रोसेसर चिप, एक ग्रीन कलर की है ना, ये है माइक्रो प्रोसेसर चिप की। इसके छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सर्किट। और ये चिप है, हम यहाँ पे मदरबोर्ड पे फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये चिप कहाँ पे है, मदरबोर्ड पर हम फिक्स करते हैं। द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, वो सबको हमको मालूम ही है। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। It processes the input with the help of a program and gives the output on receiving the data and instructions from the input device. The CPU decided what to do, how to do it and which units will do it। यानी कि CPU में हम जो भी डेटा एंटर करेंगे वो सीपीयू डिसाइड करेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। वो सीपीयू में जो यूनिट्स होते हैं उसकी हेल्प लेके जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जैसे भी हमें आउटपुट चाहिए, तो उससे वो डिसाइड करता है कि कैसे हमें किस यूनिट पे कैसे वर्क करना है, वो सीपीयू डिसाइड करता है। एंड अकॉर्डिंगली टू सेंड्स अ मैसेज और सिग्नल्स टू दोस यूनिट्स। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द सीपीयू जनरेट इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट थ्रू द आउटपुट यूनिट्स। ऑब्वियसली हम जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डेटा एंटर करेंगे, राइट, इस पे प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी तो हम ऑब्वियसली हम मॉनिटर पर उसको देख पाएंगे। द सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, सेकेंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU एंड 3 मेमोरी कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। द CU controls and coordinate the movement of data and manages processing। It receives the input transferred to the LU and obtains the result from the ALU। The CU also controls the storage of data in the मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है कि हम जो भी डेटा एंटर करते हैं उसका सब मैनेज करता है, ऑब्वियसली कंट्रोल करता है उसका। जो भी हम डेटा एंटर करेंगे उसको कंट्रोल करेगा, उसको ALU में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। ऑल्दो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑपरेशन यानी कि कंपेरिजन्स आर डन बाय द ALU। द CU फर्स्ट गेट्स इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डेटा एंटर करेंगे तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी, कंट्रोल यूनिट को, फ्रॉम द मेमोरी। एंड सेकेंड मेमोरी में जाएगी वो इंफॉर्मेशन, देन ट्रांसफर इट टू द LU। मेमोरी में जाने के बाद किस में होगी, ALU में, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। To perform operations, the ALU performs the operation and sends the results back to the memory। ALU में जो भी हमने इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो उसकी बेस पे ALU वापस किसको सेंड करेंगी, मेमोरी को। नेक्स्ट मेमोरी।
The memory receives data from the CU and stores it. The CU then sends this data to the ALU for the processing and producing the output. The CPU controls this output and sends it is to memory for. तो मेमोरी का क्या काम है कि मेमोरी है राइट, वो पहले क्या है, ये आपको दिख रहा है चार्ट ही हमें याद रखना है कि इनपुट डिवाइस मेमोरी कंट्रोल यूनिट ALU आउटपुट डिवाइस। तो जो भी हम डेटा एंटर करेंगे इनपुट डिवाइस में राइट, तो इसकी बेस पर सबसे पहले किस में जाएगा, जो भी हम इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे तो यानी कि डेटा एंटर करेंगे इनपुट करेंगे तो सबसे पहले सीपीयू में कौन से यूनिट्स में जाएगा, कंट्रोल यूनिट्स में। वो सब मैनेज करके किस में सेंड करेगा, मेमोरी यूनिट किसको, ALU को भेजेगा। तो ALU फाइनली प्रोसेसिंग हो जाने के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन जनरेट चाहिए तो फाइनली प्रोसेसिंग हो जाएगा ALU में। तो ALU फाइनल प्रोसेसिंग करता है, तो ALU में प्रोसेसिंग होने के बाद मेमोरी में स्टोर करने के लिए भेजता है और उसके बाद फिर से कंट्रोल यूनिट में भेजता है, कंट्रोल यूनिट में आता है और कंट्रोल यूनिट फाइनली इंफॉर्मेशन जनरेट करता है मॉनिटर पर, जिसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं राइट। नेक्स्ट स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में हम दो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज ऑल्सो नो एज द मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, each cells contains a piece of information, each cell is identified by a number which is known as the address of that cell. A cell address is used to refer to the particular cells. The cell's address is different from the contents of that cell. So when you want to store any information in a particular cell, it is necessary to specify the cell address and information to be stored in. Similarly, to read any information from a cell, it is necessary to specify the cell address. प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जो भी यूनिट्स होते हैं यानी कि जो भी मेमोरी होती है इसकी मेमोरी में छोटे छोटे सेल होते हैं, तो छोटे छोटे सेल पर नंबर यानी कि एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस बार की हेल्प लेके यानी कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा स्पेशली हमें सेव करनी है कोई भी सेल में राइट, तो इसकी सेल का अलग अलग एड्रेस दिया होता है, तो स्पेशली हमें इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें अलग अलग एड्रेस हमें देना पड़ता है कि हमें कोई भी एड्रेस स्पेशल एड्रेस में हमें सेव करनी है तो हमें एड्रेस कंपलसरी देना पड़ता है, तो ही वो हम इंफॉर्मेशन सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी यानी कि मैंने आपको समझाया कि सेल में और प्राइमरी मेमोरी में सेल पर एड्रेस डाले होते हैं सेल में, तो हमें कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन सेव करनी है राइट, तो उसमें वो एड्रेस हमें टाइप करना पड़ेगा कि इस एड्रेस में हमें सेव करना है, इसलिए वो सेल में सेव हो जाएगी। रैम, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड रैम इन द फॉर्म of electronic pulses, hence anything stored in RAM will remain stored then only as long as electronic power supplied to the computer. If there is an interruption in the power supply or if you switch off the computer, you will lose all the information stored in RAM. Hence, RAM of a computer is temporary memory or volatile memory. यानी कि रैम में क्या होता है कि बाई चांस जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करें तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, तो बाई चांस कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई ऑफ हो जाए या कंप्यूटर में कोई फॉल्ट हो जाए तो वो मेमोरी हम कभी भी सेव नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए हम इसको वोलेटाइल यानी कि टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं। रोम, द फुल फॉर्म ऑफ रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ऑल द प्रोग्राम्स एंड द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू रन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड, it cannot be changed or it is not lost even when you switch off the computer। यानी कि हम कंप्यूटर का पावर यानी कि कंप्यूटर की स्विच ऑफ भी करेंगे तो बस जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी हो वो मेमोरी हम यानी कि वो मेमोरी हम
वापस ले सकते हैं, यानी कि वो मेमोरी हमें इसे परमानेंट सेव हो जाती है। कंप्यूटर बाई चांस चलो फॉल्ट में बंद हो गया या पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा तो भी ये मेमोरी इसमें परमानेंटली सेव रहती है रोम में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।